अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। स्ट्रेस टॉपिक नंबर 88 डेफिनेशन। मैं पिछले 2 चैप्टर से कंटिन्यूसली बता रही हूँ, एक ही चीज़ बार बार बता रही हूँ। स्ट्रेस वो होता है हमारे वर्ड का वो हिस्सा होता है जिसमें हम बहुत ज़ोर डालते हैं प्रोनाउंस करते हुए, इसमें हम बहुत ज़ोर डालते हैं, बहुत उसे प्रोमिनेंट करते हैं। तो उस सिलेबल को, उस प्रोनाउंसिएशन को हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है। अब जी ये इन्होंने बोला है, ये 3 अल्फाज हैं। फ्रेज़ सबसे पहले आता है फ्रेज़। तो फ्रेज़ में वो कह रहे हैं ये सिंगल सिलेबल है, तो इसमें इसके जो प्रोनाउंसिएशन में शुरू में हम बहुत स्ट्रेस डाल रहे हैं। इसी तरह ये प्रोफाइल है वर्ड। प्रोफाइल में वो कह रहे हैं ये डाई सिलेबल है, इसमें 2 सिलेबल हैं, तो इसमें हम प्रो पे बहुत ज़्यादा ज़ोर डाल रहे हैं, मतलब वो स्ट्रेस सिलेबल है। ठीक है। और इसी तरह ये थर्ड है पोटैटो। पोटैटो में हम किस पे, ये ट्राई सिलेबल है, इसमें 3 सिलेबल मौजूद हैं और इसमें हम दरमियान वाले सिलेबल पे ज़ोर डाल रहे हैं। पोटैटो ट पे हम बहुत ज़ोर डाल रहे हैं। ठीक है। तो जिस भी प्रोनाउंसिएशन पे, जिस सिलेबल की प्रोनाउंसिएशन में हम बहुत ज़्यादा ज़ोर डालेंगे, प्रोमिनेंट करेंगे उसे अपने वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में, तो वो स्ट्रेस कहलाएगा। सिंपल, मतलब जिस पर दबाव ज़्यादा डालेंगे तो वो स्ट्रेस इज़ इक्वल टू दबाव, मीनिंग उसका उर्दू में। अच्छा जी, उन्होंने कहा है कि जो हम एम्फेसिस देते हैं, ये जो हम ज़ोर देते हैं अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन पे, ये बहुत सारी वजहों की वजह से दे पाते हैं, बहुत ज़रिए होते हैं इनके देने के। मिसाल के तौर पर लाउडनेस, वोवल लेंथ या चेंज इन पिच, या बहुत ज़्यादा हमारी आवाज़ ऊंची होगी बोलते हुए, या वोवल लेंथ हम बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन देंगे वोवल को प्रोनाउंस करने में, या हमारी पिच में चेंजेस आएंगी, उसी वजह से हमारे स्ट्रेस डलेगा। ठीक है। अच्छा जी, ये MCQs देख लें। द टर्म स्ट्रेस एंड एक्सेंट आर ऑफन यूज सिनोनिमसली इन दिस कॉन्टेक्स्ट। उनका कहना है कि टर्म एक्सेंट और जो स्ट्रेस है वो एक तरह है, एक ही जैसे हैं, पर कभी कभी ये डिफरेंट होते हैं। कैसे? एम्फेसिस इज़ प्रोड्यूस थ्रू पिच अलोन। अगर हमारे जो स्ट्रेस है, हम जो ज़ोर दे रहे हैं, वो अगर हमारी पिच के साथ ही अगर हम खाली दे रहे हैं तो वो पिच एक्सेंट कहलाएगा। अगर हम अपनी वोवल लेंथ के साथ जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वोवल, उसमें हम बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन दे रहे हैं उसे प्रोनाउंस करने में, अगर हम ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको क्वांटिटेटिव एक्सेंट बोलेंगे। पिच के साथ अगर ज़ोर देंगे तो पिच एक्सेंट, अगर लेंथ के थ्रू, वोवल लेंथ के थ्रू अगर ज़ोर देंगे तो वो क्वांटिटेटिव एक्सेंट। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा है कि कम्बिनेशन ऑफ वेरियस इंटेंसिफाइड प्रॉपर्टीज़, इन सबको मिला के, मतलब लाउडनेस को, वोवल लेंथ को, पिच वगैरह को मिला के, इन सबका मिला के अगर हम एक जगह रख दें तो उसे क्या कहेंगे? स्ट्रेस एक्सेंट और डायनेमिक एक्सेंट। When caused by a combination of various intensified properties, it is called stress accent और dynamic accent। एक ही वर्ड में अगर ये सब कुछ पाए जाएँ हम, तो वो स्ट्रेस एक्सेंट और डायनेमिक एक्सेंट कहलाएगा। अब जी MCQs देख लें। इंग्लिश यूजेस वेरिएबल स्ट्रेस एक्सेंट। इंग्लिश बहुत सारे स्ट्रेस एक्सेंट यूज़ करती है। करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं जी। स्ट्रेस के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? उन्होंने कहा है 2 पॉइंट से हम इसे बयान कर सकते हैं। एक है प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू और एक परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे बयान कर सकते हैं कि आर्टिकुलेटरी मसल्स आर मोर एक्टिव। इसमें हमारे सारे जिसके ज़रिए हम बोल सकते हैं ऑर्गन्स, वो सारे आ जाते हैं। किसमें? प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में, कि आर्टिकुलेटरी जो हमारे हैं वो किस तरह, हम कहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो कैसे स्ट्रेस डलेगा, कैसे टंग मूव होगी तो कहाँ पे कैसे प्रेशर डलेगा, स्ट्रेस कैसे डलेगा, इसमें सारे वो आ जाते हैं पहलू। ठीक है। स्पीकर्स यूज़ मोर एनर्जी। स्पीकर बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है। और हायर सबक्लटल प्रेशर, जहाँ पे हमारे फेफड़ों से ऊपर एक जगह होती है जहाँ पे प्रेशर बनता है, एयर प्रेशर बनता है, उसी वजह से जो हम दे पाते हैं स्ट्रेस।
अपने लफ्ज़ में। तो इस सब में प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इस सब में ये आता है, आर्टिकुलेटरी मसल्स आते हैं और उनकी वे ऑफ वर्किंग आता है, ठीक है। परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या आता है इसमें जी, वो प्रोमिनेंस आ जाती है, वो ज़ोर आ जाता है जो कि हम लाउडनेस, वोवल लेंथ, क्वालिटी और पिच के ज़रिए देते हैं अपने वर्ड में, ठीक है। वो एम्फेसिस आ जाता है। ये जो 4 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिनेंस, लाउडर, लेंथ, पिच, क्वालिटी। अब ये जी फिर से वही एक बात कर दी है कि जी आप सिलेबस पे स्ट्रेस दे रहे हैं विद इन अ वर्ड, एक वर्ड में आप सिलेबस पे स्ट्रेस दे रहे हैं तो उसे वर्ड स्ट्रेस बोलेंगे या लेक्सिकल स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर सम लैंग्वेजेस हैव फिक्स स्ट्रेस मतलब उनका कोई वॉल्यूम लेंथ नहीं होता, वो एक ही तरह हर प्रोनाउंसिएशन को ना एक ही तरह प्रोनाउंस करते हैं, उनका कोई स्ट्रेस नहीं होता, किसी पे ज़ोर नहीं देते, किसी को वीक नहीं करते सिलेबल को प्रोनाउंसिएशन में, उनका ये सीन होता है एक ही तरह के। तो इस तरह को फिक्स्ड स्ट्रेस बोला जाता है। ये MCQs देख लें, लाइक इंग्लिश हैव वेरिएबल स्ट्रेसेस, उन इंग्लिश में बहुत सारे स्ट्रेस पाए जाते हैं। ये जी MCQs फिर से देख लें, स्ट्रेस इज़ प्लेस्ड ऑन लेक्सिकल वर्ड्स लाइक वर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन, वेयर एज prepositions, आर्टिकल्स एंड प्रोनाउंस आर नॉट स्ट्रेस्ड। वर्ब और एडजेक्टिव और नाउन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है विद इन अ सेंटेंस, ठीक है। और प्रपोजिशन, आर्टिकल्स और प्रोनाउंस को इतना ज़ोर नहीं दिया जाता उस पर। टॉपिक नंबर 89, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रेस। आय हाय फिर वही बात, द स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन वर्ड्स विद इन सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस स्ट्रेस और प्रोसोडिक स्ट्रेस। उनका कहना है कि एक सेंटेंस में अब हम वर्ड्स से निकल के हमारी एक और स्टेज ऊपर आ गए हैं, अब वर्ड्स पे स्ट्रेस दे दिया, अब एक सेंटेंस में मौजूद कितने लफ्ज़ पे हमने, कौन से लफ्ज़ पे हमने स्ट्रेस देना है, कौन सा नहीं। जिस वर्ड पे स्ट्रेस देंगे तो वो सेंटेंस स्ट्रेस को बुलाया जाएगा और प्रोसोडिक स्ट्रेस उसे बुलाया जाएगा। उनका कहना है कि ये 3 कंपोनेंट्स हैं प्रोसोडी अलॉन्ग विद रिथम एंड इंटोनेशन। ये क्या है कि जैसे बोलते हुए हम किसी चीज़ पे, एक तो स्ट्रेस आ गया ना, ठीक है, एक आ गया पोज आ गया कि हमने बोलते हुए कहीं पे रुकना है, कहाँ पे हमारी आवाज़ ऊंची होनी चाहिए, कहाँ पे नीची होनी चाहिए, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे सांस लेना है, इस तरह के सारे ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो उनका कहना है कि स्पोकन इंग्लिश इज़ रिथमिक। ये MCQs है कि स्पोकन इंग्लिश जो है वो एक रिदमिक है। रिदमिक क्या होती है, ये जी एक उसमें रिदम है, एक कहीं पे पोज आता है, कहीं पे कहीं पे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ऊंची हो जाती है, नीची हो जाती है, कहीं पे पोज आता है। तो उनका कहना है स्पोकन इंग्लिश जो है वो रिदमिक होती है। और रिदमिक जो होती है वो किस पे बेस होती है, पोजेज एंड स्ट्रेस पे बेस होती है। ये चीज़ रिदम किस पे बेस होता है, पोजेज एंड स्ट्रेस पे। ये MCQs आपने याद रखना है। बहरहाल उनका कहना है कि दस रिदम इज़ एसेंशियल फॉर गुड स्पीकिंग इंग्लिश, फॉर रिदम दे यूज स्ट्रेस। बस 2 टाइप्स ऑफ सिलेबल्स जी होते हैं, स्ट्रेस वेज अनस्ट्रेस सिलेबल। सिंपल इसका बता दूँ, स्ट्रेस वो होते हैं जिन पर स्ट्रेस दिया जाता है, और जो उस वर्ड में जिन पे नहीं स्ट्रेस दिया जाता वो अनस्ट्रेस सिलेबस कहलाए जाते हैं, ठीक है। बहरहाल देख लेते हैं प्राइमरी स्ट्रेस क्या होता है। प्राइमरी स्ट्रेस वो होता है द सिलेबल दैट इज़ लाउडर देन द अनस्ट्रेस सिलेबल हैज़ प्राइमरी स्ट्रेस। अनस्ट्रेस सिलेबल से जो स्ट्रेस लाउडर वे में प्रोनाउंस किया जाएगा, ऊंची आवाज़ में प्रोनाउंस किया जाएगा, बहुत प्रोमिनेंट होगा, वो कहलाएगा प्राइमरी स्ट्रेस। IPA में इसे रेज्ड वर्टिकल लाइन से सिंबलाइज किया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, और ये आपने MCQs याद रखना है। IPA क्या होता है, इंटरनेशनल फोनोलॉजिकल अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब उनका कहना है कि अबाउट में हम ए नहीं इतना प्रोनाउंस कर रहे, वो अनस्ट्रेस्ड हो गया।
बाउट जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस डल रहा है और बहुत ज़्यादा वो लाउड वे में प्रोनाउंस किया जा रहा है। ठीक हो गया। तो ये प्राइमरी स्ट्रेस है। सेकेंडरी स्ट्रेस क्या होता है, उनका कहना है कि ये इतना जिसे कहते हैं अनस्ट्रेस लेवल नहीं होता, पर ये प्राइमरी स्ट्रेस की तरह इतना लाउड भी नहीं प्रोनाउंस किया जाता, बस मॉडरेट होता है। अच्छा, सेकेंडरी स्ट्रेस इज़ मार्क्ड विद द लोअर्ड वर्टिकल लाइन, इस तरह ये सिंबलाइज किया जाता है, ये भी आप देख लें। अच्छा जी, अब उन्होंने मिसाल दी है फोटोग्राफिक। अब उनका कहना है वी फाइंड प्राइमरी स्ट्रेस इज़ ऑन थर्ड सिलेबल। इसमें जो थर्ड सिलेबल है फोटोग्राफिक, ग्रा इसमें थर्ड सिलेबल है, तो उनका कहना है कि थर्ड सिलेबल प्राइमरी स्ट्रेस कहलाएगा, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। वेयर सेकेंडरी स्ट्रेस इज़ ऑन फर्स्ट सिलेबल, के सेकेंडरी स्ट्रेस सिलेबल जिस पे प्राइमरी स्ट्रेस से कम जोर दिया जा रहा है वो है फोटो, पहले वाला सिलेबल फो। ठीक हो गया। अच्छा, अब उनका आगे कहना है कि स्ट्रेस जो होता है वो 3 टाइप्स ऑफ सिचुएशन में अक्कर होता है। वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं? सिलेबल स्ट्रेस, शुरू से वही बात बताते हैं, सिलेबल पे स्ट्रेस चलेगा तो वो सिलेबल एक वर्ड में 2 सिलेबल हों, 3 सिलेबल हों, 4 सिलेबल हों, जिस पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस चलेगा वो सिलेबल स्ट्रेस कहलाएगा। वर्ड स्ट्रेस में वर्ड जो स्ट्रेस में जो एक सेंटेंस में जितने वर्ड्स होंगे उसमें से सबसे ज़्यादा वर्ड जिस वर्ड पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा वो वर्ड स्ट्रेस कहलाएगा, बकाया वर्ड्स की बजाय। ठीक है। फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस स्ट्रेस, मतलब 2 सेंटेंस हैं, वो चाहे कंबाइन है, चाहे वो अलग अलग हैं, चाहे वो एक पूरा पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में जिन जिन सेंटेंसेस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा वो सेंटेंस स्ट्रेस कहलाएंगे। ठीक है। टॉपिक नंबर 90, सेंटेंस स्ट्रेस। ये जी आपने ये MCQs देख लें कि सेंटेंस स्ट्रेस गिव्स इंग्लिश इट्स रिदम और बीट। इसी तरह के वो सेम टू सेम उठा के दे देते हैं MCQs में कि जी यहाँ पे कौन सा वर्ड आना है। ठीक है। मोस्ट सेंटेंसेस हैव 2 बेसिक टाइप्स ऑफ वर्ड्स। बहुत सारे सेंटेंसेस के 2 टाइप्स के वर्ड्स वो रखते हैं। वो कौन कौन से वर्ड हैं? एक कंटेंट वर्ड्स होते हैं और एक स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते हैं। कंटेंट वर्ड्स वो होते हैं नाउन्स और वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, इस तरह के एडवर्ब्स, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो कंटेंट वर्ड्स होते हैं, मतलब जो कि अपने अंदर एक मीनिंग रखें, एक जिसे कहते हैं ना, जिनकी वजह से असल सेंटेंस बने, जो असल सेंटेंस की रूह है, जिससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस में हो क्या रहा है। ठीक है। स्ट्रक्चर वर्ड्स वो होते हैं प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, prepositions, इस तरह के अल्फाज जो होते हैं वो स्ट्रक्चर वर्ड्स में आते हैं। अदर देन नाउन, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, वर्ड्स लाइक दीज, इन सब की बजाय जो वर्ड्स होते हैं वो स्ट्रक्चर वर्ड्स कहलाते हैं, जो कि ग्रामेटिकली उस सेंटेंस में मदद देते हैं, मतलब एक डायरेक्शन दे देते हैं। जैसे इज़, एम, आर और हेल्पिंग वर्ब्स को ले लें, ये सारे स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं। ठीक है। ये MCQs देख लें। कंटेंट वर्ड्स कैन नॉट बी रिमूव्ड वाइल स्ट्रक्चरल वर्ड्स कैन बी रिमूव्ड। ठीक हो गया। ये जी उन्होंने बताया कि कुछ वर्ड्स पे स्ट्रेस दिया जाता है और कुछ पे नहीं दिया जाता, तो यह बस आपने एक बार पढ़ लेना है। टॉपिक नंबर 91, सिलेबल टाइम्ड लैंग्वेजेस एंड स्ट्रेस टाइम लैंग्वेजेस। इस पूरे टॉपिक में बस आपने ये बात समझ लेनी है, इंग्लिश इज़ अ स्ट्रेस्ड टाइम लैंग्वेज। ठीक हो गया। स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज क्या होती है? जिसमें स्ट्रेस पे ज़ोर दिया जाता है, जिनमें सिलेबल्स को मतलब एक ही जैसे ड्यूरेशन में प्रोनाउंस नहीं किया जाता। किसी की प्रोनाउंसिएशन का ड्यूरेशन लंबा होता है, किसी में छोटा होता है, उसे स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है। दूसरी लैंग्वेजेस जो होती हैं वो ज़्यादातर
दूसरी नहीं, ज़्यादातर नहीं, इसके अलावा एक लैंग्वेजेस होती हैं जो कि सलेबल टाइम्ड होती हैं। मतलब हर सलेबल के प्रोनाउंसिएशन का एक ही ड्यूरेशन होता है, उसे एक ही तरह वो प्रोनाउंस करते हैं, एक ही रिदम में, एक ही टोन में, इस तरह वो एक ही तरह वो प्रोनाउंस करते हैं। उसमें कोई उतार चढ़ाव, कोई स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं आता। इंग्लिश जो है वो स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज है, और दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं वो स्लेबल टाइम लैंग्वेजेस हैं। ये बस आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, और इसी कॉन्सेप्ट को लेके आपने पूरे टॉपिक को एक बार बस पढ़ लेना है, और कोई इतना ख़ास नहीं है, बस बताया हुआ है कौन सी लैंग्वेजेस है और कौन सी नहीं है। इसके अलावा यह देख लेना है कि ये जो सलेबल टाइम्ड लैंग्वेजेस हैं, जिनमें एक ही तरह प्रोनाउंस किया जाता है, एक ही तरह ड्यूरेशन रखा जाता है, एक ही रिदम रखा जाता है, उन्हें अक्सर मेटाफोरिकली किससे रेफ़र किया जाता है? मशीन गन रिदम से। कि एक ही, जैसे वो मशीन गन रिदम होता है ना, ठाटा ठाटा ठाटा, एक ही तरह सारे सुनने को मिलते हैं लफ्ज़। इसके अलावा ये भी MCQ है, स्ट्रेस टाइमिंग इज़ समटाइम्स कॉल्ड मोर्स कोड रिदम। बस। टॉपिक नंबर 92, जनरल रूल्स ऑफ स्ट्रेस इस, ये भी कोई समझाने वाला नहीं है, कुछ इसमें समझने वाला नहीं है, एक बार पढ़ने वाला है, वो पढ़ लेना। ये जी, आप सलेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक। एक वर्ड में जिस सलेबल पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा वो स्ट्रॉन्ग सलेबल कहलाएगा, और जिस पे नहीं दिया जाएगा वो वीक सलेबल कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। और ये सब उन्होंने बस लिखे हुए हैं, आपने पढ़ने हैं तो पढ़ लें, नहीं तो ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं यही रिकमेंड करूँगी एक बार आप फोकस के साथ सारा चैप्टर पढ़ें। अच्छा, अब ये सारे उन्होंने रूल तो बता दिए ना कि अच्छा इस वर्ब में ये आएगा तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा। एक्सेप्शन क्या है? ये अलग चीज़ है, तो ये MCQs में आ सकती है। एडजेक्टिव दैट एंड इन स्ट्रॉन्ग सिलेबल्स बट आर स्ट्रेस्ड ऑन द फर्स्ट, के ऐसे एडजेक्टिव जिनके जो एंड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जो इनका एंड सिलेबल होता है, लास्ट सिलेबल होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, पर उनका स्ट्रेस जो होता है वर्ड में, स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल पे दिया जाता है। ये एक्सेप्शन है, ये अलग चीज़ है। ऐसे अल्फाज ऑनेस्ट, परफेक्ट, लास्ट वाला सब सिलेबल उनका स्ट्रॉन्ग है, बट उनका जो फर्स्ट है सिलेबल उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक हो गया। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। ये जी, प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस में आपने फ़र्क जानना है, फ़र्क याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी ये 3 जो सिचुएशंस हैं कि कौन कौन से स्ट्रेस हो सकते हैं, ये आपने याद रखने हैं। ठीक हो गया। बस इसमें इतना ही मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, और मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लग रहा। और ये करेक्टरिस्टिक कर लें जी कि 2 पॉइंट्स कैसे हम बयान कर सकते हैं, और 2 पॉइंट्स का हमने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्रोडक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है और परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। दैट्स ऑल। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।